सो वेलकम गाइस एक और पॉडकास्ट में जिसका नाम है कैंडिडेट एक्सचेंज। हमारे पास वापस आ चुके हैं निधि अरोड़ा जी। आपकी पॉपुलर डिमांड पे निधि जी कहाँ हैं? आ गई हैं वापस। एक पॉडकास्ट में निधि नहीं आई तो यस लोगों ने देखना बंद कर दिया। यार ये क्या बात थी भाई। व्यूज खत्म 100 व्यूज क्रॉस नहीं किए भाई। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्या इस दुनिया में, इस देश में लड़कों की वैल्यू कुछ है? ठीक है, डेटिंग में लड़कों की कुछ वैल्यू है? नहीं है। ये हमें पता है, बट हम फिर भी पूछना चाह रहे हैं कि है कि स्पेशली नहीं है। इंडिया में। हाँ, और कुछ इंटरेस्टिंग डेटिंग स्टीरियोटाइप्स को हम एड्रेस करने जा रहे हैं और होपफुली निधि जी हमें एक प्रॉपर उसका आंसर देंगे कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम आ रहे हैं ऐसे स्टीरियोटाइप पे। स्टीरियोटाइप क्या, सच्चाई है भाई ये। जब ये लड़की तो बोलती है सच्चाई आई है एम फाइन, आई एम फाइन, एंड शी इज नॉट फाइन। she is या not fine, she is mad, she is overthinking, यस she is far from fine. एंड दूर देन यू दूर नीड तक टू शी इज गेस। क्या नॉट क्या फाइन ये क्या है? मतलब निधि, क्या है मिस्ट्री? क्या है? मतलब पसंद आता है लड़कियों को कि ऐसे मिस्ट्री, आप बूझो बूझो साजना परेशान ये। करना लड़के को, हाँ, सो कंफ्यूज नहीं रखना। नहीं why do you पसंद think नहीं girls, आते why do girls think कि लड़के अपने आप से समझ जाएंगे? अंतर्यामी थोड़ी है। हाँ यार ये तो ऑफ कोर्स लड़के नहीं समझेंगे, वो बोलने के बाद भी नहीं समझते हैं कुछ चीजें, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये तो क्या ही समझेंगे, बट यार एक्सपेक्ट बोलेंगे इस करती पे हैं हम। लड़कियां Are you calling boys लड़कियां dumb? नॉट डम, बट वो उन चीजों को नहीं समझेंगे जो लड़कियां चाहती हैं, बोल बोल के तब भी नहीं समझेंगे। लड़के बॉयज आर नॉट डम, ठीक है, दे आर ओवर स्मार्ट बट दे डोंट केयर, समटाइम्स वी गर्ल्स फील लाइक दैट। तो हाँ यार, मतलब लड़कियां ऐसे नहीं सोचती कि ये खुद समझें, बट वो ओवर इमोशनल हो जाती हैं, ओवर एक्सपेक्ट करती हैं। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख लेती हैं लड़कियां कि समझे, हर चीज को समझे, मेरा मुंह बना है तो वो समझे। तो आई थिंक ओवर एक्सपेक्टेशंस और हाँ, तो वो समझ um, जाता ना लड़का, ये तभी तो वो पूछ रहा है कि आर यू फाइन, कुछ हम्म हुआ है, मूत्रा है? तो फिर ये क्या हम्म आंसर होता है कि नहीं नहीं वो आई तो एम फिर फाइन। केयर दिखाना चाह रहा है। ही केयर अबाउट यू, दैट्स व्हाई ही इज नहीं नहीं, आस्किंग मुझे कि नहीं यू आर बट नहीं हुआ। फाइन और नॉट। क्यों, क्या हुआ? तो तुम उसको ऐसे मत पूछो ना कि क्या हुआ, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, और तुम आके सॉरी बोलो इवन इफ इट्स नॉट योर मिस्टेक यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स लड़का सही में नहीं उसको पता होता कि हुआ क्या है। वो बस गेस करता ऑब्वियसली रहता है, भाई, अच्छा मेरी कुछ प्रॉब्लम लड़ाई नहीं पता, हुई है इससे, सॉल्यूशन कैसे दे दे वो? यार तुम्हें कुछ कल पता है बात हुई नहीं थी। पता है, छोड़ो, बस तुम आके सॉरी बोल दो, थोड़ा पैम्पर कर दो एंड गर्ल्स विल बी फाइन। तो दिस इज द सॉरी फॉर व्हाट? सोल्यूशन। और वो सॉरी और बोलना भी चाहता है, लेकिन और पहले जानना सागर, चाहता है मैंने किया क्या। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम रिसेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कोई बहुत वो हम्म बहुत पहले से पुरानी चली आ होती रही है। प्रॉब्लम होती है और एक टिपिंग पॉइंट से वो ट्रिगर हो जाती है वो कभी सारी चीजें। हाँ हाँ और हाँ कभी कभी रिसेंट भी होती है, और कभी कभी बात इतनी छोटी होती है कि लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस छोटी सी बात के लिए तो ये गुस्सा नहीं होगी, लेकिन पता लगता है फिर, अरे हाँ इसी छोटी सी बात के लिए ही हुई थी। और फिर और बाकी यार सारा लड़के जमा ना, असला और बारूद फिर आया था साथ में। और फिर आगे क्या बात आती है, यार मेरे मूड स्विंग्स हाँ, थे। वो तो होते ये ही ना, है यार हाँ ये ना गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स। यू डोंट अंडरस्टैंड, बॉयज कांट या अंडरस्टैंड गर्ल्स। हॉर्मोन्स ना ये ना एक क्या मुझे ये नहीं कभी यार, कभी एक्सक्यूज है? कभी कभी ना एक नहीं कार्ड नहीं बोलो यार, लगता है बताओ। देखो, को। हर चीज एक्सक्यूज हो सकती है लड़कियों की, बट हॉर्मोन्स आर अब लाइक इट्स अ बिग थिंग ना, मतलब ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार मतलब ऐसे होता है ना कि आपकी कभी नींद पूरी नहीं होती है तो आप थोड़े वो मूडी लड़कों हो की भी नहीं जाते हो, होती और कभी कभी। हाँ हाँ, तो मैं उसी पे आ रही हूँ। तो लड़कियों में ना वो ज्यादा चीजें ट्रिगर करती हैं, बिकॉज सच में लड़कियों के हॉर्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे करते हैं मंथली बेसिस पे। तो उनको हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि सच में हॉर्मोन्स की एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन मूड स्विंग्स आर रियल। मेरे पास एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड था। हम्म। जैसे कि अब हम लड़के हैं, ठीक है, हमारा भी कभी कभी मूड खराब होता है, आइदर ड्यू टू लैक ऑफ यस। स्लीप, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, हम्म लड़ाई हो रखी है फैमिली से, कुछ जॉब का हम्म है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम्म लेकिन हम कभी भी ना जस्टिफाई नहीं करते अपने आप को, अगर हम रूड बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ, हम हमेशा हम्म ट्राई करेंगे टू बिहेव नाइसली, है ना। तो ऐसे कभी कभी लड़कियों के साथ भी केस होते हैं,
मान ले कभी स्लीप पूरी नहीं हम्म हुई, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है हम्म किसी चीज का, बट लड़कियों के पास एक कार्ड रहता है कभी कभी, ये हॉर्मोन्स का, मूड हम्म स्विंग्स का। तो पता नहीं लगता कि जब वो, मान ले अगर लड़की गुस्सा हो रही है, रूड बिहेव कर रही है, क्वाइट हम्म है, हो सकता है एक केस में हो कि हाँ एक्चुअल में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, हम्म हॉर्मोन्स है। पर सेकंड, कभी हम्म कभी एक रूड बिहेवियर भी हो सकता है जो कि मूड हम्म। स्विंग्स की छत्र छाया में कहीं छुप जाता है। हाँ, छत्र तो ये क्या छाया। बात हुई कि हार्मोनल हाँ हाँ। इम्बैलेंस है, ठीक है, आपका मूड खराब है, सब कुछ समझ आता है, ठीक है। वो एक हम्म तो इंसान एक्सक्यूज भी आपसे बनता है कभी कभी। हाँ, तो इंसान आपसे पूछता है क्या आपका मूड खराब है? क्या तबीयत हम्म। खराब है? तो तो उसको शेयर उसका करो आंसर ना, होता है हाँ, बताओगे तो। हाँ, हाँ, कि खराब कि है, हाँ हाँ मेरा ये मूड चीज़ें खराब खराब है। है, इस वजह से खराब है, हाँ, तो लड़का भी अंडरस्टैंड हम्म करेगा। पर कभी बताओगे ही नहीं तो फिर वो गेसिंग गेम ही चलती रहती है, लड़का गेस करता रहेगा कि हाँ हम्म। क्या दिक्कत हुई है। लड़की को भी मजा आता है, हाँ तू भी गेस करता रहा, चाहे एक हफ्ता निकल जाए। तो और वही फिर लड़कियां लड़के कहती है एक्सपेक्ट कि कर लेती हैं कम्युनिकेशन तो। गैप आता है लड़कों की तरफ से। यार देख वो भी होता है, उस पे हम बाद में आएंगे जब हम लड़कों की चीजें डिस्कस करेंगे, तो विल कम टू दैट लेटर ऑन। बट वो है संभाल के रखना। कम्युनिकेशन गैप तो है फॉर श्योर लड़कों की साइड से। बट हुँ, लड़कियां भी यार ये है कि मूड स्विंग्स होते भी हैं, बट कई बार लड़कियां उसका एक्सक्यूज ही बना देती हैं, तो आई एग्री। बट मूड स्विंग्स भी होते हैं तो काफी बार वो चीज ठीक भी होती है। बट ये भी होता है लड़कियां एक्सपेक्ट बहुत जल्दी करती हैं, मतलब वो ना बहुत ज्यादा फीलिंग्स फीलिंग्स में कि वो हमें लड़का समझे भी, अंडरस्टैंड भी करे हर चीज के लिए, वो हमें मनाए भी, थोड़ा पैम्पर वाला लड़कियों में रहता है कि हमें पैम्पर करे, तो ये लड़कियों में ये चीजें होती हैं, आई एग्री। तो उस वजह से शायद वो गेसिंग गेम ऑन रहती है। लड़के जो हैं, उनके अंदर फीलिंग्स की कमी है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है जो यस लड़कियाँ कहती हैं, यस, कि स्टीरियोटाइप लड़कों में नहीं है ये, फीलिंग्स की कमी है। स्टीरियोटाइप नहीं है। दिस इज नॉट स्टीरियोटाइप, दिस इज चलो फैक्ट। ये तो मतलब अगर डिक्लेयर तुझे हो गया, लगता ये है स्टीरियोटाइप ही नहीं है। मतलब हम जो पहला हमने दिया, वो हम मानते हैं, हाँ, लड़के भी मानते हैं कि स्टीरियोटाइप है, जबकि वो ट्रू है। नहीं नहीं, तुमने बोला कि वो फैक्ट है, वो स्टीरियोटाइप नहीं है। अब ये भी स्टीरियोटाइप नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। नहीं वो ये तो मतलब तुमने माना ना, फीलिंग्स की वो फैक्ट कमी है। नहीं। वो यू आल्सो हाँ, एग्रीड ऑन तो इट, ये भी राइट? फैक्ट है। हम इस पे एग्री नहीं हम्म। करते हैं। नहीं नहीं, फैक्ट है, आई एग्री। ये फैक्ट है। ये मतलब फीलिंग्स की नहीं, कमी नहीं होती है, बट एक्सप्रेशंस की कमी होती है, मतलब दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो आई नॉट से फीलिंग्स की कमी, लड़के को बहुत मतलब फीलिंग्स होती हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते नहीं है, तो लड़कियों को लगता है कि इसमें आई फीलिंग्स नहीं है। आई एग्री, एक्सप्रेस डिसएग्री। या करते हैं। सो कंफ्यूजिंग पता है क्या होता है? लड़कों को हम्म अगर जो चीज़ें लड़कियों को पहले पसंद आती होती है ना, तो हम्म क्या होता है कि वो टाइम के साथ ना वो लड़कियों के लिए वो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। लड़कों को नहीं पता होता, लड़के जैसे कहाँ से नई-नई चीज़ें इजाद करें, है ना? हम्म कभी कभी तो मूवी देखना भी हम्म पसंद था, कभी तो कॉफ़ी डेट्स भी पसंद थी, कभी तो बाहर जाना भी पसंद था। आज आज फॉरेन ट्रिप भी नहीं पसंद आ रहा है। समझ रहे हो? हम्म। हाँ तो वो हम्म चीज़ होती है कि आपको क्या नहीं, उसका तो प्रिया का हस्बैंड तो इतना वो करता है, नहीं उसका ये बॉयफ्रेंड इतना करता है, वो क्या होता है? यार हम्म। यही होता है लड़कियों में ना, मतलब देखो जैसे दोनों ना अलग वर्क करते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, ठीक है। तो जो मैंने हुँ, फर्स्ट में ही बोला ना कि लड़कियों में फीलिंग्स बहुत ज्यादा हो, मतलब वो एक्सप्रेसिव होती हैं, गर्ल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है। हुँ, तो मतलब उनको चाहिए कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो भले ही लाइक फॉर मी ना, मतलब मेरे लिए बिग जेस्चर्स मैटर नहीं करते हैं कि मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी ला के दो, एक फोन ला के दो, डजेंट मैटर। बट आप एक रोमांटिक वे में मेरे को विश करो, थोड़ा सा हल्का सा एक सरप्राइज प्लान करो, तो लड़कियां ये सब एक्सपेक्ट करती हैं। और लड़के बोलते हैं कि क्या है वैलेंटाइन डे, क्या है ये तो कुछ होता ही नहीं है, हम क्यों मनाएं, बेकार की चीज है। तो उस ऐसे छोटी छोटी चीजों में ना लड़के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं। जैसे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पे क्या करेंगे, एक पूरा एक फ्लावर सी डेकोरेशन, ये सब चीजें, ठीक है। लड़के क्या करेंगे, बेबी हैप्पी बर्थडे, चलो हो गया, एक गिफ्ट देंगे, खत्म। तो लड़कियों की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। ये तो बहुत वो शायद जनरलाइजेशन इसलिए, हो गई लड़के और लड़कियों की। नहीं हर नहीं, लड़की ये नहीं करती और हर लड़का वो नहीं करता, ऐसे बट कह रही जो है। मोस्टली हम बात कर रहे हैं, जो हम स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं, वो भी हर लड़के लड़के में नहीं होता है, तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि लड़कियां मतलब ये फील करती हैं कि लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो मतलब गर्ल्स वांट कुछ आप एक्सप्रेसिव वे में उनके लिए कुछ करो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो,
तो आई थिंक इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है दोनों साइड से। व्हाट डू यू है थिंक? नहीं है ऐसा कुछ। बट नहीं बट नहीं है, दिस इज बट ट्रू। ऐसा 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 गलत है कि कहना कि लड़के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कितने काफी सारे यार, अरे मतलब प्रपोजल्स है में, लेकिन ओके हाँ, तो प्रपोजल्स लड़के में कई बार हमेशा तो लड़के बर्थडे विश आगे करने के रहते लिए हैं। घर के ही नीचे चले आते हैं, आधी रात को चले जाते हैं। लड़कियां क्या कर सकती हाँ हैं वो कहाँ चीजें? चले जाते हैं? लड़कों को अपना घर के नीचे तक चले जाते हैं विश करने। कई बार अगर अलग ओ यार, सिटी में हो तो पूरा ट्रैवल करके जाते हैं। यार तो ये बट मल्टीपल छोटी चीजें होती छोटी हैं। बट छोटी छोटी चीजों में नहीं होते यार, इसको एग्री करो कि लड़के और एक्सप्रेसिव जितने भी, इतना नहीं होते जितना लड़कियां होती हैं। और जो शिवलरी होती पर है, हर ठीक है, चीज में एक्सप्रेसिव होना भी क्यों है? ये और वो एक्सपेक्टेशन नहीं लड़कियां गलत क्यों है? एक्सपेक्ट करती हैं, अब वो होना नहीं नहीं होना होते एक भी अलग हैं, टॉपिक है, बट लाइक वो नहीं, शिवलरी होती है, छोटे ठीक है, छोटे छोटी छोटी केसेस में। हैबिट्स होती हैं, छोटे हम्म। छोटे हम्म ट्रेड्स होते हैं, जैसे ये लड़की के लिए दरवाजा खोलना कार का, ठीक है, जैसे आप कहीं रुके हो, हम्म फिर टेबल खींचना, या फिर चेयर प्रपोज खींचना करना। भाई, टेबल नहीं। हम्म। चेयर चेयर खींचना। उसने कभी किया निधि ही भी नहीं है, हम्म पता टेबल कर चल रही रहा खींच है दो। है, साफ साफ। निधि उसने भी हम्म कर चेयर रही कभी खींची नहीं है। है। निधि के लिए शायद किसी ने टेबल खींचा होगा कभी। चेयर खींची मतलब है, टेबल किसने नहीं खींचा। मतलब जितने भी हम चीजें एक्सपेक्ट करते हैं लड़कों से ही एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम कभी हाँ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लड़कियों से ये सब चीजें। हाँ, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के ही क्यों करे सब कुछ। क्यों करना है? ये तो ये है बताओ। और गलत, जैसे तुम ये मतलब। कह रहे हो कि जैसे हाँ लड़कियां कहती है हमें पैम्पर करे और ये सब करे, लड़का भी हम्म एक्सपेक्ट कर सकता है, नहीं, लड़कियां क्यों नहीं क्या पैम्पर क्या हाँ हाँ, करती? क्या क्या लड़कियों की एक्सपेक्टेशन ओवर द टॉप हो चुकी हैं? होती यस, है, हाँ है, हो चुके हैं। यस यस, आई स्पेशली एग्री। लड़कों लड़कों की साउथ एक्स लड़कों की जैसे टाइम के एरियाज साथ में। साथ कम होती जाती है एक्सपेक्टेशन। हाँ उनको ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि उनको उनको अपना बर्थडे नहीं याद रहता यार। मेरे को लास्ट अपना बर्थडे मेरे को हम खुद ना नहीं याद जल्दी था मैच्योर मेरा हो जाते बर्थडे हैं, था। पता है, हाँ और हम पता है मैच्योर हो लड़कियां जाते नहीं, हैं, लड़कियां आई थिंक लड़कियां लड़कियां अब मेच्योर बचपने जल्दी में होती रहती हैं। हैं, नहीं नहीं, दिस इज इन सब रॉन्ग। चीजों में लड़के मुझे ऐसे जल्दी लग, मैच्योर हो जाते हैं। इन चीजों में यस, बट वैसे ओवरऑल लड़कियां मेच्योर जल्दी होती हैं। और जैसे घर की हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ये सब चीजें। हाँ, तो मेच्योरिटी की बात भी नहीं है यार, मतलब लड़कियों की बस ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है आजकल। तो मतलब वो बहुत चीजें जो मतलब हो भी नहीं सकती और जो होनी भी नहीं चाहिए, तो वो चीज एक्सपेक्ट करती हैं कि जैसे ये तो सुना ही होगा सबने कि उसका पैकेज बहुत हाई होना चाहिए, हमें इतनी इनकम चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं तो बिल लड़का पे करे, तो ये सब चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए, बट लड़कियां ही करती हैं। स्पेशली जैसे सागर ने बोला कि साउथ, साउथ एक्स गर्ल्स, दिल्ली, तो ये हम्म। दिल्ली, साउथ दिल्ली गर्ल्स, तो ये तो है बाया, ट्रू कि 2 प्लेट हाँ। मॉम्स लगा देना बाया। बेबी यहाँ इतनी धूल क्यों है, यहाँ क्यों आए हैं हम? ड्राइवर, बेबी कॉल द ड्राइवर ना। और मेरी, या How dare है। he talk to me like this? Say something to him now. How dare he? ये साउथ दिल्ली नखरे, गर्ल्स वैसी है। देख ये तो है, देख लड़कियों के ना नखरे लेकिन आजकल अलग ही लेवल पे नखरे हैं। के साथ साथ ना बढ़िया। लड़कियां ना टेस्ट भी बहुत लेती हैं, अगर किसी ने नोटिस हाँ किया हो। ठीक है, हाँ तो हाँ, ये लेती खुद हैं बोल लेती हैं। तुम उसके साथ गए नहीं, सागर के साथ घूमने नहीं गए? इनसिक्योर, जाओ घूमो। इनसिक्योरिटी है भाई। नहीं, सिक्योरिटी के साथ साथ ना हम्म। टेस्ट लेती हैं कि जाओ टेस्ट घूमो टेस्ट लेती है, जाके लड़कियां देखो। टेस्ट लेती हैं, ट्रू। हाँ, कि वो अगर गया तो वो काम से गया। अरे हाँ, मतलब जैसे लड़के पूछते हैं ना कि आज मेरे फ्रेंड के साथ प्लान है तो मैं जाऊं, तो लड़की ये नहीं बोलेगी कि मत जाओ, लड़की बोलेगी तुम देख लो, क्योंकि वो उस टाइम पे भी टेस्ट कर रही है कि ये हम्म। हाँ बोलेगा या हाँ। ना बोलेगा। तो लड़का हाँ, तो अगेन ये तो है। कंफ्यूज्ड कि अब ये चाह रही है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो अगर तो अगर पहले बोलो अगर कि जाओ नहीं। अगर 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 जाऊंगा तो कलेश है। ठीक है, नहीं जाऊंगा तो हाँ मैंने तो परमिशन दे ही दी थी, मैंने तो बोल ही दिया था। तो क्यों नहीं, तुम नहीं हाँ, गए अपनी तुम्हारी मर्जी गलती, से। तुम नहीं गए। मतलब ऐसे पैराडॉक्स क्रिएट कर देती हैं लड़कियां कि मतलब आइदर वेज में लड़का ये सोचता है यार मैं करूं क्या, जाऊं कि ना जाऊं, ये करूं कि ना करूं। लड़कियां टेस्ट करती हैं, ये तो है यार, लड़कियां बहुत टेस्ट करती हैं, मतलब वो ये सोचती है कि हर चीज कि इसका रिएक्शन क्या होगा, मतलब हम ना बोले, हम देखते हैं कि ये क्या बोलेगा उस केस में, तो जैसा वो बोलेगा हम फिर वही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अच्छा ये तो ऐसा है। तो ये सब चीजें हम्म। लड़कियों में होती हैं, टेस्ट वाली चीज कि हाँ वो टेस्ट करती हैं, और एक्सपेक्टेशंस कभी बहुत ओवर द टॉप हो जाती हैं, तो ये तो और है वैसे लड़कियों बाय के द वे, साथ प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम के कारण है ना वैसे वो पता है, एक्सपेक्टेशन। बाय द वे हम पता है हाँ इतने छोटे डेटा की बात कर रहे हैं ना, डेटा सेट की,
लाइक जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, जैसे हम हमारे जितने फ्रेंड्स हो गया, सर्कल हो गया अपना, हम उनकी हैबिट्स उठा के उनको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना अपने इंडिया की, आई वुड से 70% लड़कियां अभी भी ओप्रेस्ड है अपनी कंट्री में, है ना। हमारे जैसी जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, बहुत ही छोटा नंबर है अपने इंडिया में। वुड यू एग्री विद दिस? Majority of girls in our हाँ Indian society are really oppressed. यस उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, और जो भी हम बात कर रहे हैं ना, वो दूर दूर तक उनसे रियलिटी फिट नहीं होती। नहीं करती, मैच नहीं करती। ट्रू तो ट्रू हमारा वेरी थोड़ा छोटा नंबर है, ये पहले हम थोड़ा सा नहीं तो हम डिस्क्लेमर डाल दें। बेसिकली तो अर्बन साउथ दिल्ली गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, like South Tech, South क्योंकि Mumbai, rich girls. बाया ओके बाया ठीक यार है। पता है, ये भी जैसे हम बात करें ना साउथ दिल्ली गर्ल्स की, तो पता है हाँ क्या होता है ना, जैसे आपके ना पेरेंट्स पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। और जैसे अगर मैं देख रही हूँ ना अपनी, मेरी मॉम वर्किंग है, ठीक है, शुरू से वो मतलब वर्किंग रही हैं, तो कहीं ना मेरे अंदर ये चीज नहीं आएगी कि मैं सब कुछ अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करूं या फिर अपने बॉयफ्रेंड से करूं, क्योंकि मुझे पता है जितना लड़के अर्न करते हैं उतना लड़कियां भी करती हैं, राइट। तो ये चीजें उनके साथ होती हैं जो जिन्होंने अपनी मतलब वही साउथ दिल्ली गर्ल्स जिन्होंने अपने पूरे ना उसमें देखा है कि सर्वेंट्स 24 घंटे, ड्राइवर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड है, ये भी जिसे थोड़ी होते हैं ना पापा जनरलाइजेशन की। हो नहीं गई। नहीं 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 सिर्फ बट साउथ, है, काफी ये केसेस मैं में बता रहा हूँ, तभी होता है। वो सिर्फ साउथ दिल्ली गर्ल्स नहीं, ये हुँ, मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों में देखा है जो बहुत छोटे टाउन से भी आ रही हैं या बहुत उनमें भी होती है मॉडरेट आजकल ये बैकग्राउंड से भी चीज। आ हुँ, रही हुँ, हैं, हुँ। तब भी उनके अंदर ये, क्योंकि उन्होंने वो सोसाइटी में देखा होता है ना कि ऐसा ही होता है, तो उनको हाँ, 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 प्रोबेबली लगता है कि शायद इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। अभी मुझे नहीं मतलब पता, हाँ, मूवीज के ट्रू। थ्रू, हार्श होगा कंटेंट के बोलने में। थ्रू, हाँ, हाँ जैसे हाँ। मूवीज वगैरह हुँ, देख के भी हुँ, लड़कियां कुछ सीखती है ना। जैसे मैंने और वैसे भी मैंने वैसे एक भी यार इंटरव्यू तू देखा छोड़ ना था। सागर, तेरे पास एक चीज के 1000 ऑप्शन हो चूज करने को, तो नहीं, हम ना स्टोरी सुन के अपर हैंड शेप तो होते हैं, रहेगा ना ठीक वो। है। हम अपने हुँ, आसपास की स्टोरी सुन के शेप होते हैं, दैट कैन आइदर बी थ्रू कंटेंट, अपने अराउंड की स्टोरीज, मूवीज। जैसे निधि, याद है हम एक बार देख रहे थे इंटरव्यू कैटरीना कैफ और विकी कौशल का, हम्म हाँ, हाँ। कि जब वो दोनों इंटरव्यू दे रहे थे, तो कैटरीना कैफ बोलती है कि जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, जब भी मैं काम करके घर पे आती हूँ, मेरा मूड नहीं, ये बहुत विकी हो। कौशल नहीं बोला क्या था। था? क्या ये बताइए विकी एक बार। कौशल ने बोला था। उस इंटरव्यू में कैटरीना कैफ थी भी नहीं, तो विकी कौशल ने बोला कि मैं अपनी वाइफ का पैनिक बटन हूँ। तो जब भी वो पैनिक होती है ना, तो वो मुझ पे चढ़ मतलब वो अगर काम से आ रही है, शूटिंग से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो वो नॉन स्टॉप बोलती बोलती है। उसको कुछ भी स्ट्रेस है तो वो शुरू हो जाती है कि आउटरीच आज करती ऑफिस है, में ऐसे हुआ, हाँ, वैसे हुआ। हाँ, अननेसेसरली। और वो इसने ये भी मतलब बोला, वो बिना मुझ पे बात का। अपना हाँ, लगता है यार मतलब इतनी बिना स्वीट लड़की ऐसे करेगी। यार यू पता डोंट नो है गर्ल्स, सक्षम, ये जो हम यू डोंट नो वुमेन। यार बट नहीं, ऑन द सीरियस नोट ना, नहीं ऑन द सीरियस नोट यार, ये जब छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, मूड स्विंग्स में लड़की का रो देना या कुछ बोल देना, बट पता है जो लड़के मैनेज, जैसे हम बोल रहे हैं इतनी स्वीट लड़की ये सब करती है, ठीक है? तो विकी कौशल का भी यार मतलब हर लड़के का शायद यही होता है कि लड़कियाँ अच्छी चीज़ें मतलब अच्छी भी बहुत होती हैं। जैसे आपको भी आपकी गर्लफ्रेंड कभी-कभी ऐसी चीज़ें कर देगी जब आप सोचोगे, अरे इसने मेरे लिए इतनी चीज़ें, ये मेरे से इतना प्यार करती है, इतनी ज़्यादा मेरे पीछे वो है। लड़का भी अपनी करता है, फैम अरे हम लड़कियों की दोनों भी साइड बात से कर होता रहे है। हैं, जो अभी हम नहीं इस फैक्ट टॉपिक पे है, बात कुछ कर रहे चीजें हैं। तो फैक्ट है, मतलब दोनों साइड से हाँ, होता है कई भाई। कभी कभी मैं तो कभार हाँ, तो बिल्कुल हाँ, अभी बहुत हम डिनाई इस ज्यादा, करूंगा। हाँ हाँ अरे हम वो इस चीज होती है। एग्जाम्पल पे बोल रहे हैं। तो ना लड़कियां कभी-कभी इतनी स्वीट भी हो जाती हैं, अपनी फैमिली से लड़ जाती हैं कि उनके लिए ना सारा कुछ उनका हस्बैंड हो जाता है, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को हम्म छोड़ देंगी, उनका बॉयफ्रेंड ही है जो है, सब कुछ है। तो लड़के भी शायद वो सोचते हैं अगर वो महीने में 2 बार टेंट्रम थ्रो कर रही है तो इट्स ओके। एंड लाइकवाइज लड़कों में भी ये चीज महीने होती में है। 2 बार, दिन में 2 बार। नहीं नहीं, महीने में 2 बार यार। महीने में 2 बार। सुबह 2 बार, रात को 2 बार। तो हाँ, तो वही सुबह चीज ऑफिस जाने से नहीं, पहले, रात को ऑफिस आने के बाद 2 बार। नहीं नहीं, इतना भी नहीं होता, इतना भी नहीं होता है, महीने महीने में दो महीने बार के ठीक है। 40-50 बार। नहीं नहीं। तो 100 अलग ये अलग मतलब रीजन वही से। वही मूड स्विंग्स होता है यार लड़कियों का, और थोड़ा पैम्परिंग उनको पसंद होती है तो लेकिन निधि तो ये क्या ये एग्री तो लगता है करेगी कि ना कि कभी कभी हाँ अननेसेसरी होता है और लड़कियों को कंट्रोल करना होता चाहिए, है, नहीं है तो ना। मुझे मुझे करना लगता है चाहिए। कि इंस्टाग्राम के कारण भी बहुत होता है कंपैरिजन करना, कि हाँ हाँ, कंपैरिजन उसकी तो बहुत ज्यादा। यस। लाइफ, मेरे फ्रेंड की लाइफ में इतना चल रहा है, ये चल रहा है, हैपनिंग चल रही है, हुँ, मैं तो घर पे बैठी और हूँ, या मैं हुँ, तो
वो कितने दिन से घूमने नहीं गए, मेरी मुझे लगता है फ्रेंड ऐसा। का जो और हस्बैंड है वो उसका इतना ध्यान रखता है, पैम्पर करता है, तो वो अपने हस्बैंड से भी वही एक्सपेक्ट करेगी। हम्म मतलब कंपैरिजन पर ये कल्चर जब स्टार्ट हो जाता है। पर इंस्टाग्राम से तो यार लड़के भी कंपेयर करते हैं ना कि देख उसकी बंदी कितनी हॉट है, तो वो तो यार एक लड़के लुक्स भी में तो करते आएंगे हैं हम, हाँ, लड़के लुक्स कितने में तो। भागने हैं, लुक्स पे ही आएंगे हम। हाँ वो तो है। तो फिर तो दोनों साइड से कंपैरिजन चलता है यार, देख उसकी बंदी कितनी हॉट है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डिस्कस करते हैं उसकी बंदी तो ऐसी है वैसी है, तो थोड़ी अपनी को थोड़ा कम समझने लग जाते हैं, तो वो देखा कंपैरिजन तो तुमने, शायद दोनों साइड से है। इससे मेरे को याद आया, एक आईपीएल का मैच हो रहा था, तो कैमरा ने एक लड़की हम्म, की तरफ बस ऐसे थोड़ा सा शो किया, 10 सेकंड का क्लिप था। और लड़की हाँ, के फॉलोअर्स थे उस क्लिप 200 से पहले 200 के। 200। हाँ हाँ हाँ। अरे मतलब हाँ, वो 180 कुछ 100 180 कुछ थे, हम्म और और वो जाके फिर सीधा 3 लाख 4 2 लाख लाख हो गए। एक हाँ दिन हाँ में। हाँ। मतलब लड़कों लड़के ने ढूंढा उसको बॉयज इंस्टा पे कि हाँ सुंदर लग रही है, मतलब लुक से इतना क्या फैसिनेशन है लड़कों का ऑब्सेस्ड भाई। है लड़के। मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे मैं देख, ये क्या है भाई। ऐसे कर रही थी, बताओ ऐसे कर रही थी ना सक्षम वो, बताओ। ऐसे ऐसे कर रही थी ना वो दिखा रहा था अच्छा, वो। मैं कहा शायद मेरे भी 200 के हो जाए। सक्षम तू फॉलो करता है ऐसे किसी हॉट सी लड़की को इंस्टाग्राम पे? करता होगा यार, इंस्टाग्राम क्या पे तो क्वेश्चन भाई है ये। कोई ना कोई वो होता ही, फॉलो तो किया ही होगा किसी मैं ने, तभी किसी तो को वो नहीं 600। करता भाई, मैं किसी को नहीं करता। तू मोदी जी को करता होगा ना बस। नहीं पर ये पर्सनली देखता जरूर होगा पर फॉलो नहीं करता। मैं देखता भी नहीं हूँ, ये मैं स्किप कर ये देता हूँ, मैं सेफ कभी नहीं चलता है। देखता, तुझे कभी ये भी नहीं सेफ चल देखता। रहा मुझे है ये अभी। लगता है जो जिसने बंदे ने अपना नाम भी अपना दो रख रखे हैं, तीन रख रखे हैं, इससे उसकी क्या इंस्टाग्राम कनेक्शन तो है? आईडी उसे एक कोई होगी। ट्रस्ट नहीं कर सकता। इससे कोई नहीं, कोई उसकी कनेक्शन है? ट्रस्ट इंस्टाग्राम आईडी एक नहीं। होगी। उसकी अरे ये इंस्टाग्राम वर्क सक्षम नहीं आईडी है, एक पता होगी। है, ये नहीं मेरा वर्क प्रॉब्लम नहीं पता है। है क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड ना थाई सबटाइटल्स लगा के सुनती है पॉडकास्ट, तो ये भी कुछ बोल नहीं रहा है। कलेश हो नहीं, जाएगा कुछ हो जाएगा। हम बताते हैं ना, तेरे जितने फॉरेन नाम से एक बार चेक करेंगे, एक बार इंस्टाग्राम ना, कहीं तो मिलेगा कुछ। ये पता मेरा नहीं वर्क कितनी नेम है, तुम्हें आईडीज हो, पता है क्या ना। पता। नहीं भाई, मैं ना अच्छा टैलेंट तुम को दोनों बताओ अप्रिशिएट यार, करता हूँ भाई। नहीं तुम कौन दोनों सा बताओ टैलेंट कि है भाई? तुम दोनों। कोई भी टैलेंट हो सकता है, फिलोसफी, कोई कितना अच्छा बोल रहा है, पर्सपेक्टिव दे रहा है, किसी का कुछ सिंगिंग टैलेंट हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, मैं उनको देखता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे। ये नहीं कि अगर लड़की सिर्फ सुंदर है तो मैं उसको बस बैठ बैठ के रील देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल टैलेंटलेस, वर्थलेस चीजें देखने लायक। लोग क्यों सक्षम देखते हैं वो यू। सक्षम बताएगा। बाबा सागर, बाबा तो क्या सागर। मतलब, देख, खुद सोच के देख भाई, तुम एक लड़की को, मतलब मैंने कितने ऐसे अकाउंट्स देखे हैं लड़कियों के, 10-10 मिलियन फॉलोवर। जैसे एक कौन थी वो जो जोधा अकबर में आई थी, किसमें आई थी, महाराणा प्रताप में, बहुत फेमस हो रखी है। जन्नत जन्नत जुबेर, जन्नत जुबेर। कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके? 40-50 मिलियन 46, ऐसे कुछ। 46 समथिंग या 40 के अबव ही हैं। और वो क्या बनाती है इंस्टाग्राम पे? सिर्फ वही, कभी बाल बना लिए तो उसके वो कर देगी, कहीं बाहर जा रही है तो वहां टिकटॉक पे जिम टिकटॉक। वीडियो डाल दिए। हम्म और लड़के क्यों देखते हैं हम्म ये सब चीजें? नहीं, मैं तेरे को एक इसमें बताता हूँ, हर लड़की की नहीं होते फॉलोअर्स, वो भी उनके अंदर टैलेंट है ना एंटरटेन करने का। अब वो कैसे भी कर एंटरटेन रहे हैं क्या वो। है मतलब ये? नहीं ये नहीं नहीं, नहीं। जन्नत अरे तो जुबेर लोग या इतना शी फॉलो इज कर रहे हैं तो टैलेंटेड। वापस आ रहे हैं, तो टैलेंट के मतलब कारण कर यार रहे हैं ना। जैसे देख जन्नत इंस्टाग्राम जुबेर, पे क्या कर रहे हैं? वो तो एक्टर है ना यार, जितना मतलब वो जो तो भी उसकी कर रहे उसकी हैं, फैन जो भी फॉलोइंग कर है। रहे हैं, हाँ। एक्टर को भी हटा दो, कुछ ऐसे बस अकाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसी अरे लड़कियां एक होती वो आई हैं। थी ना यार, अंजलि अरोड़ा, वो तो क्या ही हाँ, करती थी यार सच में, तो वो तो सिर्फ हाँ, डांस की रील्स, और डांस भी, इसको क्या डांस था सबको पता ही है उसके बारे में तो तो। है क्या, मैं बताता हूँ, जो भी ठीक है, लोगों को वर्बल हम्म वगैरह सब कुछ लग सकता है, होगा भी, ठीक है, तो मैं भी, हाँ, हालांकि ऐसी चीजें नहीं देखता हूँ, बट जो देखते हैं हम्म ना, अगर अगर एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ तो वो उनका वो टैलेंट है ना, हर कोई डांस कर रहा है, उसको इतने फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं, हम्म ठीक है। बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिनको फॉलो फॉलो लोग करते हैं, जो डांस रील्स वगैरह बनाते हैं, भाई कॉमेडी रील्स मेन, वगैरह बनाते इसका हैं। मेन हाँ रीजन है लड़कों की फैंटेसी। वो बस सुंदर मैं लड़की वही बता देख रहा हूँ के ना, ना, उनको नहीं होगा, फर्क ये भी पड़ता। एक रीजन है, ये भी एक लड़की रीजन है। डांस भी ना करे, एक्ट भी ना करे, हाँ, इंस्टाग्राम रील पे सिर्फ आके खड़ी है ना, अगर बस सुंदर लग रही है, हाँ, उसको भी लाइक मिल जाएंगे भाई। हाँ। तो बस वही है, लड़कों की फैसिनेशन है। पता नहीं क्या, बस देख देख ताड़ते रहेंगे। वही तो हमें फिर अपनी रेगुलर लाइफ में भी दिखता है। कोई फॉरेनर आती है, कोई हम्म सुंदर लड़की जैसे मार्केट से गुजर रही है, तो लड़के मुड़ मुड़ के देखेंगे। हम्म बस भाई नहीं बस डालेंगे इस पे थाई हम्म। थाई सबटाइटल, टेंशन मत ले।
अपने आप को बहुत शरीफ प्रेजेंट कर रहा है आज ये। चलो आज मेरे सारे पाप धुल गए पॉडकास्ट करके। पूरी इमेज मैंने क्लीन कर दी है अपनी। अच्छा, ये एक चीज बताओ मुझे, तो लड़कों से आते हैं वापस लड़के भी आते हैं, तो ये लड़कियों का क्या ऑब्सेशन है कि आपको 5 मिनट भी आपको वेट नहीं करना है रिप्लाई का, या अगर कॉल कोई काट रहा है या पिक नहीं कर रहा है तो पैनिक मोड में चले जाना, ये क्या ऑब्सेशन है, क्यों ऐसा है? ओवर थिंकिंग। ऑब्सेशन नहीं है यार ये। ये भी ना शायद स्टेजेस होते हैं यार। एक लड़कियों में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ओवर थिंकिंग में लड़कियां मतलब सबसे आगे होती हैं यार, कि अगर वो आपका रिप्लाई नहीं कर रहा है, अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन दिख गया तो वो सोचते हैं कि यार ये तो अब किसी उसकी कोई बंदी बन गई है, कोई और है ये उससे बात कर रहा है। वो ये भी नहीं हाँ, सोचेंगे एक कि चलो बिजी हो याद है सकता है या आपको, कुछ। बग आया था व्हाट्सएप में कि आई थिंक जब ना आप उसके साथ यूज करते थे, ब्लू स्टैक्स के साथ यूज करते थे आप व्हाट्सएप, कि आप ऑनलाइन ना भी हो तब भी आप ऑनलाइन दिखते थे। याद है एक बार बग आया था, हाँ शायद आया शायद था। हाँ। कितनी क्लेश हुए थे लोगों के साथ उस टाइम पे। हाँ, तो लड़की ये बोलती हम्म थी तो ऑनलाइन बैठा रहता है और रिप्लाई नहीं करता मुझे। हाँ हम्म। हाँ। मतलब ये तो स्टॉकिंग ओवर होती है, पता है। थिंकिंग। हाँ, लड़कियां ओवर स्टॉकिंग थिंकर में भी मतलब बहुत आगे वही। होती है। और कई बार ऐसा होता है बंदा हाँ सो हाँ। के उठता है, रात को सो के उठता है और रात को देखता है इतनी बड़ी भाई 700 पेज की बुक छपी होती है उसमें व्हाट्सएप चैट में। यार पता है, मेरे को लगता है क्या लड़कियां ना होता है भाई ट्रस्ट वो? नहीं करती। लड़कियां इजीली ट्रस्ट नहीं करती लड़कों पे। उसी नहीं की करती। वजह से ये इनसिक्योरिटीज और ये सब स्टार्ट होता है। और उनको वो लगता है कि लड़का चीट कर स्टार्ट जाएगा। होता है कहीं और वो मैसेज खत्म होता है कहीं और। और कहानी लड़कियों ब्रेकअप के कहाँ पे। से जो कहाँ ये पहुंच जाती है। कहाँ से कहाँ पहुंच और जाती है जैसे कहानी। लड़कियों के जैसे मूड बनते हैं, मतलब मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक है, और मूड ये सब बनते हैं। मूड तो बनते हैं, देख। कट हो जाएगा अच्छा ये, मुंह आगे बोलो। बनते हैं। नहीं, कट क्यों होगा? नहीं, बनते हैं, फैक्ट है ये। बेफालतू के बनते हैं कभी कभी। तो प्राइमरीली मेरे को ये लगता है लड़कियां मूड ट्रस्ट की नहीं जगह करती। मुंह बनते हैं। हाँ हमें लगा मूड बनते हैं। मुंह। तूने बोला मूड मुंह बनते बोल। हैं। मूड भी बनते हैं। मुंह बनते हैं, मूड मूड क्या होता है, मूड बनते हैं। मूड की वजह से मुंह बनते हैं ना। मतलब जितनी भी चीजें होती है ना, जो लड़कियां एक उनका मेनली ट्रस्ट इश्यूज होता है। हम्म। ट्रस्ट नहीं कर पाती, उनको लगता है कि यार ये अगर मैसेज नहीं कर रहा है मेरे को तो ये किसी और लड़की से बात कर रहा है। कहाँ पे यार होगा, इसका भी क्या कर मैं रहा पता है, होगा। इसका पता रीजन क्या होता है कि ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाती हैं लड़कियां। क्योंकि ना लड़कियों पे ना देखो 100 लड़के, तुम्हें पता है कि लड़कियों पे ऑप्शंस बहुत होते हैं, ठीक है, 100 लड़के ट्राई कर रहे होते हैं और 100 में से ना तो लड़कों 50 को बल्कि ऐसे नहीं होते होना हैं। चाहिए ट्रस्ट। नहीं, समझो तो सही क्या वो होता है पूरा हम्म सिनेरियो, कि अब मान लो उसको 100 लड़के उस पे ट्राई कर रहे हैं, उसमें से 50 या 70 ऐसे होंगे जो सिर्फ उस पे उसकी लुक्स देख के उसको प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, एक फोटो हम्म देखी और उसको पिकअप लाइन चिपका दी, ठीक है। अब हम्म मान लो कोई लड़की जो अभी इतनी मैच्योर मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, तो वो क्या करेगी, उस पिकअप लाइन से इतनी इम्प्रेस हो जाती है ना कि अरे इसने तो सिर्फ मुझे ही बोला है। बट लेटर ऑन हम्म उसको पता चलता है कि ये तो 10 लड़कियों पे और ट्राई कर रहा है। लड़कों का क्या होता है, जो ऐसे लड़के पिकअप लाइन चेपते हैं कि वो हर लड़की पे, जिनको जो इंस्टाग्राम पे लड़की सुंदर दिख रही है सब पे चेप देंगे, ठीक है, जो ऐसे लड़के होते हैं। तो उनको ना स्टार्टिंग से ऐसी चीजें वो होता है कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, ये तो 100 लड़कियों पे ट्राई करता है। तो उनको लगता है कि अब ये जो बंदा आया है सच में ये भी ऐसा है या ये अलग है। तो उनको ट्रस्ट इश्यूज तब हो जाते हैं मेरे ख्याल से। तो ये शायद रीजन होता है कि लड़कियों को इतने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस लगा लो, या फिर उनको पता है कि मार्केट में ऐसे लड़के भी हैं जो बहुत इस टाइप के हैं, नहीं, पिकअप बट लाइन वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना ये ट्रस्ट इश्यूज तो लड़कों को भी लड़कों पे होते हैं, है ना? तो अगर लड़कों को अगर लड़कों पे होते हैं। ये बहुत, हाँ, तो बहुत बार ये ऐसे कौन से सुना है एंगल हाँ से कि, जा हाँ रहा हाँ। है? बताता हूँ कैसे। तो हम्म बहुत बार ऐसे कहते हैं कि जैसे ना कोई लड़का होता है, कोई आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड होती है, उसका कोई हम्म। बंदा कुछ ऐसा होता है ना? हम्म। तो लड़के बोलते हैं ना उस पर ट्रस्ट मत कर, हमें पता है कि लड़के हमें कैसे हैं। पता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लड़के हाँ ऐसे ही हम्म होते हैं। तो ये हम्म हाँ कहीं न कहीं लड़कों को भी लगता है कि हाँ, तो एक रेपुटेशन तो देखो खराब हाँ है, नो और डाउट। इसका मैं हाँ, एक तभी रीजन लड़कियों को बताऊं। ट्रस्ट इश्यूज मेरे को होते हैं। बताना तुम एग्री करते हो या नहीं करते। जैसे अभी निधि कह हुँ, रही थी कि लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं।
है ना? हम्म तो मान ले लड़की के इंस्टाग्राम पे हजारों होते हैं ऐसे लड़के जो उनको डीएम कर रहे हैं, लाइक तो उनके पास कमी नहीं है। तो जब वो एक लड़के को बनाती है बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो लड़की को भी पता होता है कि इसने मुझे इतने सारे ऑप्शंस में से चूज किया है, तो कुछ रीजन से ही चूज हाँ किया होगा, है ना? तो लड़का इतना कभी कभी इनसिक्योर नहीं फील करता है। और लड़कियां हाँ इनसिक्योर या फिर ट्रस्ट इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि लड़के होते हैं डेस्परेट, है ना? हम लुक के हाँ पीछे कितने भागते हैं। तो मान ले लड़के की हाँ बंदी भी है, अगर किसी और हॉट सी बंदी ने लड़के को ऑफर मार दिया, लेट्स से एक वन नाइट स्टैंड के लिए या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए, कितने केसेस में तुम्हें लगता है लड़का मना करेगा? नहीं करेगा शायद। उसको बस सबसे नहीं पहला करेगा। डर ये रहेगा कि मेरी बंदी को बस पता ना लगे। अगर मैं उसको ऐसी हाँ चॉइस दूं ना कि तेरे को कभी पता नहीं लगेगा, तेरी बंदी को कभी पता नहीं लगेगा, तो लड़का 90% ऑफ केस पे वो ऑप्शन पिक करेगा, लड़की नहीं करेगी। तो लड़कियों को ट्रू कभी कभी ट्रस्ट इशू इस रीजन से होते हैं, राइट निधि? या इस हाँ पे कुछ क्योंकि काउंटर है? लड़के हैं डेस्परेट। लड़के नहीं ये डेस्परेट सही है हैं, यार लुक्स के एकदम। पीछे भागते हैं, हाँ और और क्योंकि काफी इतने ऑप्शंस केसेस में। उन्हें कभी लेकिन देखे भी नहीं लेकिन है। कई बहुत से केसेस हाँ ऐसे भी होते हैं ना कि लड़के जब एक रिलेशन में आ जाते हैं तब वो ढूंढना बंद कर देते हैं, और स्पेशली उस टाइम पे जब वो करियर की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं अपने, है ना? कितने ऐसे आप ये लड़के कह हैं सकते हो लेकिन। कि बता रहा हूँ मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो स्कूल कॉलेज में लड़के हैं वो उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अपने जब जॉब कर रहे हैं, करियर के अपने अच्छे फोकस वाले स्टेज में है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसा कम हो जाता है और लड़के ना देखना बंद कर देते हैं, देन वो प्रोबेबली सेटल होने की कोशिश करते हैं कि जो है वो उनको लाइफ में पीस चाहिए, बिकॉज वो या काम का बट वैसे स्ट्रेस होता है। नहीं ये भी ना बहुत रेयर केस में होता है यार, मतलब ऐसे लड़के बहुत हम्म। नहीं, कम मैंने तो हैं, ऐसा देखा है, बहुत जैसे कम है। मैंने भी चीज खुद में भी एक्सपीरियंस की है कि जब आप उस एज में पहुंच जाते हो, उस स्टेबिलिटी देख में तू पहुंच मैं तो जाते हो, बहुत देन अच्छे देन देन लड़के हैं, ठीक है। देन यू वांट देन यू वांट हम नहीं स्टेबल यार ना ऐसे थिंग्स, लड़कियों सच की में। फोटोज देखते हैं इंस्टा पे, ना हम ऐसा कुछ करेंगे। देख हम थोड़ा सा धन्य हो रेयरिटी में आ तुम, जाते हैं, धन्य ना ठीक संत। है। ना हम तुम बहुत ही ओवर पीते हो, मॉड ड्रिंकिंग भी मॉड एक्सेप्शन। कितना क्या है, ए शादी के लायक इस लड़का भी। इस पॉडकास्ट के बाद तुम दोनों के पास प्रपोजल्स आने वाले सागर हैं। सागर मेरे इज पास द क्या लगता है बिगेस्ट ग्रीन तुम्हें? बहुत फ्लैग, पड़े हैं मेरे पास ऑप्शंस। है ना? मेरे पास इतने सक्षम, प्रपोजल आते रहते हैं ना। सक्षम मेरे अपने स्कूल इंस्टा से आईडी कुछ मेंशन लड़कियां कर देना मैसेज इस करती पॉडकास्ट के हैं। नीचे। तब भी ये निधि ऐसे के लड़के फॉलोअर ही बहुत आएंगे। कम है। इंस्टा वहां पे आकर मेरे को गाली देंगे उल्टा। लेकिन मुझे हम अपना नहीं कमिटेड दे। हैं। निधि के केस की बोल रहे थे। लेकिन हम कमिटेड ठीक हैं, है। तो ऐसे हमारे पास अगर कोई मैसेज भी आते हैं तो हम सीधा आपको ब्लॉक कर देंगे। देख निधि हंस रही है, उसको बिलीव नहीं होता। देख। सागर अपनी दूसरी आईडी दे दियो ना। हमें लड़कों पे भरोसा नहीं है, वैसे सब एक मैं लड़के काम एक ये करिए जैसे। सागर, ऑडियंस मैं मैं ऑडियंस से ये मैं अपने क्वेश्चन पूछता नाम के हूँ, आगे 2 आईडी ठीक है? डाल दूंगा, ठीक है? एक मेरी नहीं एक नहीं, तेरी, अपने नाम से, ठीक है? वैसे वैसे मैं ये सेम क्वेश्चन ऑडियंस से पूछता हूँ, ठीक है? हाँ सपोज आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अभी हो, आपका 5 साल हो चुके हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से प्यार भी करते हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब स्मूथ चल रहा है, और आपके ऑफिस में एक सेक्सी सी लड़की है, वो आपको ऑफर करती है फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है? एंड लेट्स इसमें सपोज करते हैं कि आप, मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कभी भी पता नहीं लगेगा, लाइक दैट्स गारंटीड। तो वो आप पिक करोगे ऑप्शन या नहीं करोगे? ये ऑडियंस हमें कमेंट्स में बताओ। वैसे सब मना यस ही और नो। हमारे करेंगे, लेकिन पॉडकास्ट के रणवीर आलावादिया बोल रहे हैं कुछ। एंड आई वुड से 90% ऑफ बॉयज या मेन विल पिक दिस ऑप्शन। हाँ हाँ, कोई डाउट ही नहीं है इस पे। लड़के फिसल जाते हैं यार। फिसल जाते हैं, और लड़कों में ना पता है एक ये चीज भी हम्म होती है जो अपनी एंड्रू टेट आर्मी बोलती है कि हम्म boys can get involved in a physical relationship without अच्छा, being इतना एक चीज, emotionally एनी invested। इतना इमोशनल। इतना हाँ इतना बोल रहे हो, सक्षम इतना मुझे अनकंफर्टेबल हो बताओ। जाता है ऐसे नहीं टॉपिक्स नहीं पे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मम्मी इतना देखती है तुम पॉडकास्ट। कट हो जाएगा ये भी। सो इतना तुम बोल रहे हो। इतना तुम बोल रहे हो, इस तो हम्म मुझे ये बताओ कि लड़कियां, ये ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि लड़के बहुत बुरे हैं, लड़कियां लड़कियां वो प्रेफर करती हैं कि लड़कियां अच्छे बॉयज प्रेफर करती हैं, लड़कियां प्रेफर करती हैं कि हाँ जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल हो, ये सब हो। हम्म तो ये क्यों बोला जाता है कि ये क्यों हमने देखा भी है कि लड़कियां हम्म मोस्टली जो रेड फ्लैग्स वाले लड़के हैं
उनके तरफ अट्रैक्ट हम्म होती है। टॉक्सिक क्योंकि लड़के बात क्यों पसंद है लड़के? क्योंकि अगर ऐसा यार केस है जो तो टॉक मैं बताती you हूँ, want क्योंकि टॉक्सिक stability, लड़कों you को want ना, loyalty, you want trust factor, right? But you still आई go for टेल यू toxic व्हाई। boys. हाँ या क्योंकि ना टॉक्सिक लड़कों को ना शुरू शुरू में फंसाना आता है लड़कियों को, मतलब उनको सब पता है, ये ट्रिक्स होते हैं ना लड़कियों को अपने उसमें फंसाने की, तो ये टॉक्सिक लड़कों को मतलब जैसे कि वो प्रो है कैसनोवा, ठीक है। और लड़कियां ना शायद, काफी लड़कियां जो स्पेशली टीनेज लड़कियां होती है ना, अभी हम उन लड़कियों की बात नहीं कर रहे जो शादी के स्टेज पे होती है, हम उनकी बात करें टीनेज लव जो होता है ना, तो उसमें ना लड़कियां पैसा देखती है, ना लड़कियां शक्ल देखती है, ना वो क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ नहीं देखती। बस उसने दो मीठे बोल क्या बोल दिए, लड़कियां फंस जाती हैं। तो टॉक्सिक लड़कों को ना पटाना आता है। और जो तुम दोनों जैसों की बात करें, तो तुम अपने करियर में बिजी रहते हो, तुम स्वीट स्वीट बातें नहीं कर पाते हो, तो मॉडरेट तुम ड्रिंकिंग करते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल शरीफ। ड्रिंकिंग करते हो। हाँ, कभी क्लबिंग नहीं तो जाते, भर नहीं होते, कभी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करते, तुम्हें लड़कियां लड़कियों पटानी की नहीं आती। फोटोज नहीं देखते। तो लेकिन तब भी इंस्टाग्राम फ्लडेड है ऑप्शन से। सागर अपना पीआर कैंपेन चला रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो वही है यार, लड़कों को ना, इमेज टॉक्सिक लड़कों को साफ लड़कियां कर रहा हूँ। फंसानी आती हैं और लड़कियां फंस जाती हैं लगता है कल उसके। कुछ हुआ है सागर, जो इतना इमेज हुआ है, सुधारो अभियान चलाया हो तूने। कल हुआ है कुछ, तभी क्या हुआ है? अब तो मेरे को जानना है, भाई, बताना आफ्टर द पड़ेगा। पॉडकास्ट। काफी नहीं यार, अनरिलेटेड सी चीज हुई है, ऐसा जनता कुछ जानना रिलेशन भी चाहती नहीं है, है इस नेशन वांट्स टू पॉडकास्ट नो से। यार। कल एरिक कल भी बन मूड के स्विंग साथ जैसी क्या कोई हुआ चीज है? हुई है। ये सिर्फ यंग लड़कियों के लिए नहीं देखा है, ये बहुत मैच्योर हाँ लड़के, और हाँ। स्पेशली जब व्हेन यू सेड की लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों से, है ना, समझदार होती है, एंड हर कोई हाँ कहता है कि लड़कियों के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, ठीक है, कि लड़के हाँ की हाँ हाँ, इंटेंशंस होती है क्या है होती है। वो समझने की। तो ये हम्म सब बातें मिलके हम्म कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। हाँ, मैच नहीं होती यार बातें। बट शायद वही है यार, एक तो फंस जाती हैं जल्दी, ठीक है, उसके बाद ना ये शायद लड़कों के साथ भी पता नहीं होता, नहीं होता है, बट ये बहुत मैंने पढ़ा है इस चीज के बारे में कि पीपल लाइक द चेस, स्पेशली लड़कियां, दे लाइक द चेस, दे लाइक द थ्रिल। और मतलब लड़कियों को तो पता भी है ना कि लड़के कैसे हैं। यार वो उसको वैसे चेंज पता करने टॉक्सिक में भी लग है। ट्रेड्स जाती होते हैं। क्या हैं? टॉक्सिक और होता नहीं, क्या है वैसे? और व्हाट इज अ सागर टॉक्सिक मैं मेल? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ तेरे को, जो लड़के अच्छे होते हैं ना, एंड वो हाँ। एक्सप्रेस हम्म करने में भी सही है, फिर भी उनको दिक्कत हम्म। आती है, मैं वो पूछ रहा हूँ टॉक्सिक हमेशा। मेल पहले अरे होता क्या है, ये तो बताओ। यार टॉक्सिक ट्रेट, टॉक्सिक जैसे लड़के का देखो, हाई लेवल की बात करें, टॉक्सिक ट्रेट तो अब्यूजिव होना, ठीक है, तो वो चीज अट्रैक्ट करती है अब्यूजिव होना। लड़कियों को? नहीं नहीं, जो लड़की एग्रेशन, को ना अट्रैक्ट करती हैं ऐसी मैं ट्रेट्स जो बताता हम हूँ ना, कहेंगे कि एग्रेशन, एग्रेशन बहुत अट्रैक्ट करता हाँ है हाँ, लड़कियों को। उनको लगता है एग्रेशन कि करता है, मतलब अल्फा मेल्स अट्रैक्ट अल्फा। करते हैं। हाँ 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 हाँ। मतलब लड़कियों को ना यार वो लड़के पसंद नहीं आते, ये यहाँ तेरी है वो एंड्रू लड़कियों टेट में। की आइडियोलॉजी आ सकती है, अगर तू कहना चाहे तो, कि वो हाँ उनको अल्फा बोलूं उस मेल पे मैं? पसंद है। हाँ हाँ, बोल पार्ट बोल। कटेगा तो नहीं है? कट जाएगा, तो निधि बोल। क्या यार? नहीं वही है यार। अब मतलब मतलब तूने इस बोला ही ऐसे। मुझे, टॉपिक को हम अल्फा मेल वाली बात से ना अगर कनेक्ट करें तो वर्थलेस है पॉडकास्ट। एंड्रू टेट को हम ना लाएं इस बीच में। लाना वो तो पड़ेगा सही, तो भाई। थोड़ा तरीके से बोलना। तरीके से ही है भाई सारा कुछ। अच्छा बोल बोल, चल बोल। हाँ तो जैसे बोल। कि, अच्छा जैसे एंड्रू टेट है, ठीक है, इसको मैंने काफी फॉलो किया है कुछ टाइम हम्म तक। जानते ठीक हैं। है। गुड, ग्रीन फ्लैग था सागर, तू सोच समझ के बोलियो। किया है पहले, अब नहीं करता ना, तो अब मैं ग्रीन फ्लैग बन गया। पहले पहले करता था। तो उनके अकॉर्डिंग लड़कियों को ना पिछले एक 2 साल लड़के से की, ग्रीन फ्लैग बना है। अच्छा ये हम्म बड़ी सिंपल सी बात है वैसे, ये तो तुम भी एग्री करोगे कि जो लड़के चेप हो जाते हैं ना, मतलब जो वो ज्यादा लड़कियों को अपने, पसंद नहीं आते। हाँ, तो थोड़ा सा डोमिनेशन, हम्म क्योंकि लड़की के पीछे तो सारे लड़के पड़े हैं, है ना। तो आप डिफरेंशिएट हम्म कैसे करोगे अपने आप को क्राउड से? एक डिफरेंशिएशन यही हम्म। आता है कि आप उसके यस। पीछे नहीं पड़ रहे हो। वो ट्रेट लड़कियों को थोड़ा हम्म वो लगता है, अट्रैक्टिव लगता है।
अट्रैक्टिव यार ये लगता मेरे है। पीछे क्यों नहीं पड़ रहा, ये मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? तो दे फिर लाइक द चेस। तो फिर जब लड़के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर कभी कांस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं रहता है या थोड़ा सा टाइम अब बाद वो वो उससे ब्रेक प्रॉब्लम लेते हो हैं, जाती है फिर उससे लड़कियों भी को। प्रॉब्लम है। अब तो तो ये तुम क्या है? अब दोनों साइड प्रॉब्लम अब है। तो तुम बंदे बन चुके हो ना, अब बन चुके हो, तो अब तो एक करो। अब तरफ कुआं खत्म, दूसरी तरफ चेस खाई। थ्रिल। मतलब स्टार्टिंग में तुमने लड़का ऐसा ही चूज किया है जो तुम्हें इतने मैसेज नहीं करता, जो तुम्हारा इतना ध्यान नहीं अनअवेलेबल। रखता, अनअवेलेबल है, तो तुमने वो देख के ही चूज किया है, और उसके बाद तुम्हें वो उसकी चीजें बॉदर करने लग जाती है। तुम्हें लड़के को चेंज नहीं यार करना है। नहीं पता है उसके, अगर जैसे हम बात करें ना इस चीज की कि लड़कियां टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती भी क्यों हैं, तब भी वो छोड़ती नहीं है लड़के को। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम उसको उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करे तो वो ब्रेकअप कर देगी, कभी नहीं करेगी। वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं, है ये थ्रिल, वो ये ड्रामा। वो बहुत सारे जो असला बारूद है ना, उसमें से एक सूतली बम तो होता ही है ना वो। यू डोंट रिप्लाई, यू डोंट केयर अबाउट मी। हाँ, और वो छोड़ेंगी तब भी नहीं। जैसे हम अभी टॉक्सिक ट्रेट्स की बात कर रहे थे ना कि लड़कियां टॉक्सिक लड़कों को छोड़ती क्यों नहीं है, तो यही चीज होती है यार कि उनको पसंद है वो एक चेज, एक थ्रिल। मतलब बट उनको ना कोई बंदा। टॉक्सिक में ना एग्रेशन सबसे बड़ी चीज है। सो उसी हाँ। एग्रेशन के कारण भी सारे रिलेशन जो है ना वो खत्म भी होते हैं इवेंचुअली, है ना। मोस्टली रिलेशन जो हमने देखे हैं कि एग्रेशन के कारण कि मार हाथ उठा दिया या गलिया दिया या पेरेंट्स को कुछ बोल दिया, कुछ भी है, ठीक है, एग्रेशन में बात नहीं की इतने टाइम तक, तो ये बहुत सारी चीज होती है। तो ये एग्रेशन ही करो और वही चीज अट्रैक्ट करती है। करती है, लड़कियों को करती है यार। और लड़कियों में पता नहीं ये भी होता है कि हम इसको सुधार देंगे वाला माइंडसेट, ये लड़कियों में होता है कि सही हो जाएगा ये बंदा। और चेंज करने की उसमें लग जाती है लड़कियां ना। हाँ, हाँ, कि हम जो जैसे पहले उनकी से मम्मी बन सुधरा हुआ है जाती हैं। वो नहीं चाहिए। उसको सिलेक्ट नहीं करना। जो पहले ही सुधरा हुआ है, उनको शरीफ है। टॉक्सिक लड़के को चेंज करना है तो उनकी मम्मी बन हाँ, जाती है। सच में ये होता है लड़कियों में कि गर्लफ्रेंड के ना बन के उनकी मम्मी बन जाएंगी कि ये तो हमारा है, हम इसको सुधार देंगे, ये तो सुधर जाएगा। तो लड़कियों में ये चीज होती है यार। मतलब वो टॉक्सिक लड़कों को भी नहीं छोड़ती, ब्रेकअप भी नहीं करेंगी कि वो लड़का बोलेगा मैं देख, पकड़ा गया ना चीटिंग करते हुए भी, तब भी कुछ लड़कियां ऐसी पागल होती हैं कि हम वापस जाएंगे, कोई बात नहीं तो हो जाता है, अब दोबारा मुझे चीट नहीं करेगा, वापस जाएगी, ब्रेकअप नहीं करेगी, दूसरी तीसरी बार बाद ब्रेकअप करेगी, चलो अब तो हो गया। तो लड़कियों में चीज होती है, लड़कियां फर्स्ट दे लाइक द इमोशनली चेस। एक काफी चीज इन्वेस्ट हो जाती है ना लड़कों से। बहुत एक बार ज्यादा, हाँ, इमोशनली इन्वेस्ट हो गई ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है अलग होना, बहुत सेपरेट मुश्किल हो होना। जाता है, नहीं, बट मैं बहुत टफ हो जाता एक चीज कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्टर भी है इसमें बहुत ज्यादा, है। हम्म। कि ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को, ये तुमने नोटिस किया होगा कि लड़के जब एक सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं तो वो हम्म। काफी लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हाँ सारे यही लड़के है नहीं। चीज, मोस्टली नहीं यार नहीं। ऑप्शन नहीं होते लड़कों के पास, पहली बात तो। मैं वही बता रहा हूँ। तो शी इज द वन, वो अपने देखते हैं कि घर के हिसाब से सब कुछ सही है कि नहीं है, माँ का ख्याल हम्म। रखेगी कि नहीं रखेगी। हम्म। तो ये सब हम्म। फैक्टर्स होते हैं। सागर तेज सर रिसेंटली भी ये हम्म। चीज हुई है ना, व्हेन यू वर मतलब नो थिंकिंग अबाउट टॉक ऑन बीइंग पर्सनल सीरियस। लाइफ्स। हाँ हाँ, काट दूंगा, ठीक है। फिर तो पूछ ही क्यों रहा है जब काटना ही है तो। तो पॉइंट प्रूव करने के लिए तो पर्सनल अब पॉइंट प्रूव नहीं कर रहे, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो लड़के लड़के जो है, पॉइंट ये है कि लड़के जो हैं वो जब एक सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं या आने वाले होते हैं, तो ये पहले उनके बैक ऑफ द माइंड ये थॉट्स हमेशा चलते हैं कि पॉसिबिलिटी हम्म। है या नहीं है, या ये वो है, तो उनको वो रहता है। हम्म। लड़कियां वेयर एज लड़कियां एक्सट्रीमली सीरियस हो जाएंगी एक रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा। हम्म। एंड देन वो भरोसे पे छोड़ देंगी कि इवेंचुअली क्या होगा, जब जब वो बात आएगी, शादी वादी में बात आएगी, तब हम्म। देखेंगे कि क्या सिनेरियो है। उस टाइम पे हम्म। लड़कियों के पास अच्छे अच्छे ऑप्शन भी आ जाते हैं, है ना। बहुत हाँ। अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है। एंड देन हम्म। इवेंचुअली क्या होता है कि लड़के को बोलना पड़ता है कि देख, या तो तू वहां चूज कर ले या तो तू मेरे साथ भाग चल, यही ऑप्शन हाँ। होता है। हाँ। हाँ। तो हाँ। तो हाँ। ये कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है बहुत ज्यादा? कैसे? मतलब वही तो है ना, हम वही बोल रहे हैं ना कि लड़कियां नहीं सोचती, वो इमोशनली इन्वेस्ट कर देती हैं खुद को। वही कह रहा हूँ जैसे ना कि देखो। लड़कियां कर देती हैं, लेकिन लड़कियां हम्म। कभी भी फ्यूचर का सोच के नहीं करती हैं। उनको लगता है कि हाँ, नहीं ये करती। मूवमेंट
ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट में बहुत प्यार है, तो ये प्यार बस वो है, मुझे यही है बस। लेकिन वही तो लड़के ऐसा जब भी नहीं वो जब नहीं वो सोचते है, यार। जब लड़कियां जब नहीं वो सोचती कभी, हैं यार बहुत बार फ्यूचर हुआ का है, बहुत। वही बहुत बार हम हुआ है 2 टाइप कि की जब लड़कियों की शादी का बात टाइम कर रहे आता हैं। है, हाँ यार, तो लड़कियां दे हाँ वोंट फाइट विद देयर पेरेंट्स, दे वोंट फाइट फॉर द बॉय, दे विल हुँ। मैरी समवन एल्स, एंड बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसके बाद इस वजह से, नहीं? यार वही ना, देखो 2 टाइप की लड़कियाँ आती हैं, ठीक है? एक टाइप की आजकल लड़कियाँ तो ऐसी स्पेशली होती हैं बहुत जो केसेस आ रहे हैं ऐसे। हाँ, हाँ। यार देखो मतलब वही है कि हर टाइप की लड़कियाँ हैं, ठीक है? एक कैटेगरी होती है लड़कियों की जो बहुत ही इमैच्योर, मतलब बहुत इमोशनल कनेक्ट वाली, मतलब जो अपने आप को ना हम्म। बहुत इमोशनल कनेक्ट कर देती हैं, कि जो था यही था, उसके बाद तो हमें किसी से प्यार होगा नहीं, वैसी टाइप की लड़कियाँ, ठीक है? जो बहुत इन्वेस्टेड थी अपने रिलेशनशिप में, उसी को चेंज कर रही हैं, उसको बार-बार चांसेस दे रही हैं। और दूसरी टाइप की लड़कियाँ होती हैं जो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं शादी को लेके, कि लड़का रिच भी होना चाहिए, लड़के की थोड़ी लुक्स भी होनी चाहिए, फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, प्यार भले ही है या नहीं है, बट ये सब चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि रिच हमारा को मैं फ्यूचर एग्री कर सिक्योर सकता है। हूँ, फैमिली को मुझे नहीं लगता कि मोस्टली लड़कियां देखती भी हैं। देखती हैं रिच यार, को क्यों मैं नहीं देख देखती? नहीं, मुझे नहीं लगता है। फैमिली भी रिच देखती को हैं यार। रिच को मैं मान सकता हूँ, रिच एक फैक्टर हो सकता है। फैमिली होता मुझे है, लगता है बट साथ फैमिली होता भी है। देखती मतलब कि हैं। जॉइंट मुझे फैमिली में रहना चाहती है लड़कियां, नहीं, तुम ये नहीं, बात कर नहीं, रहे हो? नहीं, कि मतलब पूरी लड़का फैमिली कौन-सी देखती हैं, कास्ट का कैसी है, हैं, कौन-सी कैसी नहीं फैमिली है। का है, कि नहीं, पॉसिबिलिटी है या डेफिनेटली नहीं है। देखती उनको है, उस फैमिली में लड़कियाँ जाके देखती हैं। रहना है, पेरेंट्स साथ रहना नहीं, है, वो उनको नहीं, देखेंगी। निभानी है। एक 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 रिलेशनशिप में आने से पहले, मैं शादी की बात नहीं कर अच्छा, रहा हूँ, रिलेशनशिप रिलेशनशिप में नहीं, आने से से पहले? हम शादी की बात कर रहे नहीं, थे नहीं, नहीं, मैं कि रिलेशनशिप से रिलेशनशिप की पहले बात कर रहा हूँ। नहीं, इतना दूर तो कि कोई नहीं लड़का तो जाता ये ना, सोचता है, लड़का ये रिलेशनशिप में सोचता आने है कि से मैं घर पहले। पे मना पाऊँगा कि नहीं मना पाऊँगा। नहीं, ये लड़की वो भी लड़के सोचती भी हमेशा है। नहीं नहीं, सोचते नहीं, हैं, नहीं, नहीं सक्षम। स्टार्टिंग में थोड़ी कोई देखो, सोचता है। हाँ, कोई नहीं सोचता, मतलब ऐसे जैसे हम भी अगर किसी से बात करें ना जनरली, तो आजकल वो चाहे मैच्योर बंदा हो, इमैच्योर हो, हम यही बात बोलते हैं कि पहले देखते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज़ ना। तो बट स्टार्टिंग में तो लड़कियों के शायद केस में शादी ना का मोस्टली मोस्टली क्या होता है, ईजियर होता है लड़कियों से, है ना? कि घर पे मनाना, बिकॉज़ उन्होंने कहीं जाना नहीं है। लड़कियों को तो है ना कि लड़कियाँ तो अपने घर छोड़ या के जाएँगी, है ना? लड़कियों हाँ, हाँ, के हाँ, पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, लड़कों के इतने नहीं होते। उनको हाँ, उनको उनको बस ये हाँ। होता है कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, घर सँभालने वाली होनी चाहिए, सबको बाँध के हुँ, रखे। मोस्टली लड़कों के पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है हुँ, ना? हुँ, क्योंकि उनको तो ऐसा है नहीं कि कुछ बहुत कुछ वहाँ से कुछ चेंज हो जाएगा उससे, हुँ, है ना? हुँ। लड़कियों के पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ चेंज होता है ना? लड़की सही बहुत जा चीज़ें घर होती हैं। में जा रही है कि नहीं, हुँ, लड़की हुँ, खुश रहेगी कि नहीं, लड़की के पेरेंट्स ये सोचते हैं ना, तो लड़कियों के मामले में ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ये सोच हम्म। के करना कि हुँ। मतलब आप खुद सोचो ना, आप लड़के को इतना कमिटमेंट दे रहे हो, इतने सीरियस आप हो रहे हो, देन फिर आप उसको बोलो सबको कि यार छोड़ के शादी हो जा नहीं रहे हो। सकती, हाँ, पेरेंट्स मान नहीं रहे, तो वो वेग नहीं अच्छा, लग रहा थोड़ा-सा? नहीं है वैसे, ये तो है। बाकी मैं क्वेश्चन पूछूं तुम बट दोनों से, हुँ। हुँ, आउट ऑफ द टॉपिक है, टॉप हुँ। 5 traits which boys should look for in a girl, और सक्षम तेरे से बॉयज़ वाइस शुड लुक वर्सा इन अ है। गर्ल। फर्स्ट लड़की की वो इमोशनली मैच्योर बहुत होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना लड़के के फैमिली में, क्योंकि लड़की जा रही है, ठीक है? लड़के की फैमिली में, तो हुँ। और आपका हस्बैंड जैसा मर्ज़ी भी है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, मान लो लड़का बहुत अच्छा है, बट नहीं, आपको इन अ जितना ही रिलेशनशिप डील या शादी में तू कह रहा है? हाँ, इन अ मैरिज पहले ये बता। अगर आप लॉन्ग टर्म पार्टनर सीख कर रहे हो तो उसके लिए, हाँ, तो मैरिज हम लॉन्ग टर्म में एग्ज़ाम्पल फिर मैरिज मैरिज ले भी आ लेते हैं। गई। हुँ। तो सबसे पहला वही, क्योंकि ना लड़कियां डील करती हैं लड़के की फैमिली के साथ भी, अगर जॉइंट फैमिली है तो जितना वो लड़के के साथ डील करेगी उतना ही फैमिली के साथ भी करेगी। और फैमिली में ठीक ना है। क्या होता है कि अब आप फैमिली को चेंज नहीं कर सकते हो, फैमिली जैसी है, आपके पेरेंट्स हम्म। जैसे हैं वैसे हैं, राइट? लड़के को आप भले ही कर दोगे, फैमिली को नहीं कर पाओगे। तो लड़कियों में ना इतनी इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज उसको बुरी भी लग रही है तो हैंडल कर ले, कि चलो ये तो होना हम्म। ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लड़के के लिए, ठीक कि है। लड़की मैच्योर कितनी है इमोशनली, ठीक है? सेकंड, थोड़ी बहुत यार वही हम रेशो की जो बात करते हैं, 70-30% बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की का होमली होना इंपॉर्टेंट है फॉर मी, सेवेंटी मतलब थर्टी क्या, ऐसा ना हो एक्सप्लेन कर। कि 70-30, 70% ट्रेडिशनल, 30% आउटगोइंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सेकंड रेशियोज भी समझाना, दोबारा समझाना है इसको थोड़ा-सा?
ये मैं तो इसको पहले समझाऊं एक सुना बार, है। 70 मैं समझाता हूँ, एक मैं सेकंड, ये समझाता न्यू हूँ। है। हाँ तो हमने ना ऐसे बैठ के ना, प्रशांत मैं डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ना एक रेशियो डेवलप किया, ठीक है, रेशियो हाँ मीटर। हाँ। अगर तो 50% अगर लड़की मॉडर्न है, 50% ट्रेडिशनल है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। जो हम साउथ एक्स गर्ल्स की बात कर रहे थे अभी, तो उनमें ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक टेंट्रम शो करना अननेसेसरली, पेरेंट्स से कभी कभी नहीं बना के रख सकती हैं, है ना, जल्दी जल्दी थोड़ा छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाती हैं, अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो वो हमने सब डाल दिया है मॉडर्न कैटेगरी में, ठीक है। और ट्रेडिशनल मतलब बिल्कुल पति प्रथा, होमली, ठीक है, होमली होमली, ओके, लाइक कुकिंग, थोड़ी बहुत कुकिंग और साक्षर हंस रहा ओके है। ओके नहीं यार, ओके। ये तो इम्पोर्टेंट है। तो तो 70-30% आजकल रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने प्रशांत के लिए, ठीक है, उसका बेस्ट परसेंटेज रेशियो यही था, 70-30 होने चाहिए। पर उसका ये था कि 70% मॉडर्न हो, 30% नहीं ट्रेडिशनल हो, कि मुझे कुछ ऐसे नहीं नहीं ट्रेड्स चाहिए, हाँ, कि जैसे वो घर पे खाना बना दे, कभी कभी बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख ले। तो ये 70-30 कैसा है, ये मैं समझना चाहूंगा। मैं ये बोल तो रही हूँ तुमने कि नहीं, क्या मेरे 10 अकॉर्डिंग ट्रेट लिखे, उसमें से 3 हाँ ट्रेडिशनल थे हाँ 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 और हाँ 7 वो थे मॉडर्न हाँ, ऐसे कह ट्रेट्स थे। सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ बट क्या? मेरे लिए, बट फॉर मी 70% लड़की होमली होनी चाहिए, नोबेल प्राइज 30% अगर फॉर लड़की सच अ हंड्रेड नोबेल परसेंट कॉज। अगर लड़की 100% मॉडर्न है, तो उसके अंदर ये ट्रेडिशनल जो हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लाइक घर पे कुक करना, घर का ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, वो जीरो होगा। अगर वो 100% मॉडर्न है तो हमें कम से कम कुछ तो ट्रेडिशनल चीजें चाहिए ना। और अगर 100% ट्रेडिशनल होगी, तो फिर कुछ मॉडर्न लड़कियों में जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा आउटगोइंग, बाहर रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, नेटवर्किंग करना, या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालना, लड़के को उसके करियर में कुछ हेल्प या एडवाइस देना, ये सब चीजें हम मॉडर्न उसमें डालते हैं, मॉडर्न ट्रेड्स में, ठीक है। तो सक्षम, सक्षम तेरे तुम्हारे अकॉर्डिंग लिए क्या क्या, रेशियो होना चाहिए? क्या रेशो है, मतलब कितनी होमली होनी चाहिए, कितनी, मतलब जैसे मेरे लिए है कि 60% तो एटलीस्ट होमली होनी चाहिए, 40% आउट गोइंग, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए कितनी क्या लड़की होमली और होनी कितनी चाहिए? आउट गोइंग लड़कियों में? तुम्हारे ये वो लिए सब लड़कों को कितने एडवाइस दे रही परसेंट, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो तुम्हारे लिए कितने तेरे लिए क्या परसेंट होमली रेशियो है? होनी चाहिए और कितने हम्म परसेंट आउट गोइंग? होमली में यार क्या ट्रेट्स कहोगे आप, जैसे अम, देखो, जैसे बताती हूँ, मैं क्लियर करती हूँ बहुत छोटे उसमें, कि मान लो कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे, ठीक है, उनके साथ बैठे, उनका टेक केयर करे, ऐसा नहीं हो कि वो उनको देख के डर सी जाए कि इतने सारे लोग आ गए हैं, चल हम तो बाहर निकल जाते हैं, या ये फिर सब बात करना चीजें ही नहीं चाहती बाय चॉइस। बात ही नहीं करना चाहती। थोड़ा घर का काम करना, अपनी मदर इन लॉ के साथ बना के रखना, उनका उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये सब चीजें आ जाती हैं होमली में। तो और आउटगोइंग में कि वो अपने करियर को थोड़ा टाइम दे रही है, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जेलअप हो रही है अच्छे से, ठीक है, मतलब कुछ लड़कियां होती है ना कि फ्रेंड के सामने कंफर्टेबल फील नहीं ज्यादा करती शाय क्योंकि होती पूरी हैं होमली कुछ होती हैं, लड़कियां। शाय होती हैं, तो मेरे थोड़ा लिए बहुत ना वो बाहर भी होम निकल रही है। होमली में मुझे मुझे एक ट्रेट ही मुझे समझ आता है कि जो मुझे चाहिए होगा अपने पार्टनर में, फ्यूचर हम्म पार्टनर में। एक किसी भी ग्रुप में अगर कहीं भी बैठे, तो वो एक हम्म कॉन्वर्सेशन करने की आर्ट होनी चाहिए, पहली बात तो। हम्म दूसरी चीज़ कि हम्म एक परिवार को बाँधना आना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो ये है मतलब आप पेट्रियार्की। नहीं, पैट्रियार्की नहीं, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है यार, हाँ ये हाँ, बहुत इफ मैं यू मजाक इम्पोर्टेंट कर है। रहा हूँ, इट्स अगर वेरी अगर अगर ये इंपॉर्टेंट, आई चीज़ नो। नहीं होगी ना, तो पीस ऑफ माइंड कभी नहीं हो पाएगा, नहीं ठीक है? मिलेगा, कभी फैमिली नहीं में नहीं मिलेगा। हो पाएगा। हम्म तो चाहे वो हम्म फैमिली में पेरेंट्स के साथ हो तो या सक्षम, रिलेटिव्स के कुकिंग साथ तेरी हो। प्रेफरेंस रहेगी? नहीं, मेरी प्रेफ़रेंस को मैं उसी पे आने लगा था, तो मेरे उसमें उंगली में कुकिंग हम्म प्रेफ़रेंस नहीं है, ठीक है? आती हो, हम्म वेल एंड गुड, इवन मैं भी कुछ हम्म कुकिंग सीखना चाहता हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ, ठीक है? हम्म कुछ-कुछ हम्म चीज़ें मैं सीख भी रहा हूँ। तो वो चीज़ें मेरे अंदर प्रेफ़रेंस नहीं है, बट इट इज़ अ गुड टू हैव अ, या काइंड ऑफ अ हम्म ट्रेट, बिकॉज़ कुकिंग अगर हम्म नहीं आती हो ना, तो कहीं भी आपको फिर यू हैव टू रिलाई ऑन बाहर का फूड, राइट? सर्वाइव नहीं कर पाते हो। हाँ, कुकिंग आनी हाँ, तो चाहिए, वो सबको आनी चाहिए, कुकिंग रिगार्डलेस ऑफ कभी जेंडर। हाँ, वो सबको आनी चाहिए। इसके अलावा ना बाकी ट्रेड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशनल ट्रेड्स ना मुझे इतने समझ नहीं आता है कि मुझे
ओवर रिलीजियस कोई पर्सन नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, लॉजिकल क्रिटिकल रिलीजियस थिंकिंग के नहीं, साथ। हाँ, तो रिलीजियस तो मैं वो डाला ही नहीं इस चीज़। कैटेगरी में। हाँ, नहीं, रिलीजियस नहीं, वो मतलब मैं एक ट्रेडिशनल होमली। ट्रेट में मैं ट्रेडिशनल ट्रेट में वो मानूँगा वो, ठीक है, कि वो मेरे ठीक लिए है, ट्रेडिशनल ट्रेट में कैटेगरी में आता इंडियंस है। एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ये चीज। हाँ। हाँ, बहुत करते हैं, तो मुझे वो चीज़ करते नहीं हैं, चाहिए। हाँ, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करने वाली और सब रिस्पेक्ट वुमन। जैसे करें। एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, 100% ट्रेडिशनल वुमेन में क्या प्रॉब्लम है तेरे हिसाब से? तू 100% क्यों नहीं पिक करेगा? बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 100% ट्रेडिशनल वुमेन में ना क्या होता है, जो मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो हमने देखा है। हाँ, हम अपनी खुद ही उसमें डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन, क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं। जब हम सोचते हैं ना, तो हमारे वही पुराना वो रूढ़िवादी वो सब आता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हाँ। ये है कि गर्ल्स अपना कहीं भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती हैं, ठीक है? व्हिच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज़ यस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, मेरी सिस्टर्स है, मदर है, ठीक है? मैं तो देखा है, मेरे घर में तो 4 तो लेडीज़ मेरे घर में ही हैं। है ना? 3 बहनें हैं, 1 मदर है। तो मैंने नोटिस किया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होता है। सॉलिड हाँ। सॉलिड ओपिनियन होते हैं, सॉलिड चॉइसेस होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं उनसे ओपिनियन लेता हूँ, तो एट लीस्ट मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिलता है उस चीज़ में। तो हाँ। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ट्रेट फॉर मी, अपनी वॉइस होनी चाहिए एप्लीकेशन लड़की की, बहुत वॉइस इम्पोर्टेंट है। होनी चाहिए, अपना ओपिनियन होना चाहिए और रखना भी आना चाहिए। बिल्कुल। देन हाँ। आउटगोइंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इफ हम अगर 4 दोस्तों में बैठे हैं, सपोज़ सागर के या साथ ही मैं कहीं हूँ, एंड देन सागर के साथ ही नहीं बन रही है, उसको ये है कि नहीं मैं अकेले के लिए में फिर रहना है पॉइंट ऐसा नहीं कुछ, है। तो वो पॉइंट नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आता, बिकॉज़ फॉर हाँ। समवन लाइक मी आई लाइक टू हैव कन्वर्सेशन विद अदर पीपल। वो मज़ा आता है मुझे वो डिस्कस करने में, वो नए फ्रेंड्स बनाने में, है ना? तो वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेट है, जो कि उसमें नहीं होता है। हाँ। एंड प्लस तो एंड वो एक होता है ना, जैसे बहुत से लड़कियों का वो क्लोथिंग बैरियर वो सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है? तो क्लोथिंग बैरियर। ट्रेडिशनल कि जैसे हाउसहोल्ड्स में वो होता है ना साड़ी में बहुत ही बड़ा। रहना है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। वो सब चीज़ें, हाँ, तो मैं वो एक चॉइस होनी चाहिए, वो चॉइस कैसी भी हो सकती है, ठीक है? वो ट्रेडिशनल हो सकती है वो, लेकिन वो बाय चॉइस होनी चाहिए, बाय पर ट्रेडिशन थोड़ी नहीं होनी सेंस भी चाहिए वो। होनी चाहिए, एक हाँ, सेंस भी बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि अपना कब अप कैसे कपड़े पहनने हैं। हाँ, हाँ, अब वो दिस इज अपना इम्पोर्टेंट। कम्फर्ट हो वो बात अलग है, अपना कम्फर्ट, हाँ। अपना स्टाइल वो बात अलग है, लेकिन हम्म। उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ नहीं होना चाहिए, कि हाँ। हाँ। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा पहनना है, वो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, राइट? कि इसमें ब्लैक नहीं पहनना है, इसमें वो नहीं पहनना, मेरे हाँ, को वो कुछ नहीं तो समझ आता, आउटडेटेड वो नहीं, वो तो चीज़ें। बहुत। हाँ, हाँ। तो वो मुझे चीज़ें समझ सुपरस्टिशंस बिग नो नो, बट मतलब मुझे बिल्कुल सक्षम, नहीं पसंद। ये मैंने हाँ, सुना है काफी, जो तुम जैन हो ना, तो ये शायद ये हुँ। चीजें जैन में ज्यादा नहीं होती, कि मैंने सुना है ऐसे कि तुम लोगों में तभी तो मैं ब्लैक बता नहीं रहा पहनना हूँ, तभी तो मेरे लिए क्यों हाँ। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो तभी बहुत तो मैं बता रहा एक्सट्रीम हूँ, लेवल पे अरे है ये मेरा तो सीधा चीजें। पॉइंट होता है, आपके बाल सर के काले हैं, तो फिर आप बाल भी उतार के जाओगे क्या? मतलब ट्रू। तो वो मुझे होता है कि ये ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट, जिसने या। साइंस अगर कोई समझे, तो ब्लैक इज़ नॉट अ हम्म। कलर। भगवान को कैसे वो हम्म। पूरा अगर देखो इस पूरे संसार में, यूनिवर्स में, एक कलर है जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, हर जगह हम्म। है, वो ब्लैक है। हम्म। एब्सेंस ऑफ लाइट है वो, स्पेस पूरा देखो, तो वो कैसे भगवान को प्रॉब्लम हम्म। हो सकती है? एनीवेज़ वो टॉपिक से हम हम्म। डाइवर्ट हो जाएँगे। मैं जैसे बताता हूँ, क्विकली बता देता हूँ। मेरे लिए जैसे मॉडर्न ट्रेड्स जो होते हैं लड़कियों में, ठीक है, जो मैं अपना रेशियो डिफाइन करता हूँ, आई थिंक 70-30 रहेगा। 70% मुझे हुँ, आउटगोइंग लड़की चाहिए और 30% ट्रेडिशनल क्वालिटीज चाहिए। तो हम्म। मॉडर्न क्वालिटीज में मैं बोलूंगा कुछ चीजें, जैसे मैं अगर अपने किसी करियर में स्टक हूँ, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो ये नहीं मैं किसी दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, मुझे अपने पार्टनर से उसमें हेल्प चाहिए। तो उसमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे हेल्प कर पाए, ठीक है, इन माय हम्म। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। एक तो हम्म। ये हो गया। सेकंड, आई वुड से, मान ले इन फ्यूचर विल हैव किड्स, ओके, तो किड्स को नर्चर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल, टू हैव या। प्रॉपर नॉलेज। उसको वो गाइड कैसे दोनों के करेगी? लिए यार, वो दोनों दोनों के लिए, दोनों के लिए, बट हाँ, लड़कियों के लिए तो ज्यादा वो है। जैसे आजकल लड़के ऐसे बोलते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल घर पेट्रियार्की सिस्टम में होते हैं कि लड़की हमें रोल्स। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए,
हाँ बोलते हैं ना, ये काफी फेमस चीज है अपने हाँ इंडिया हाँ में। हाँ तो उनको ये तो लगता इसका है एक पढ़ी लिखी होगी तो अपना ओपिनियन होगा, हाँ, तो फिर इसके वो झगड़े इससे होते डरते घर लड़के हैं, दूर भागते हैं कि इसका ओपिनियन नहीं होना हाँ चाहिए, लेकिन कितनी जरूरी हैंडल चीज नहीं है कर पाते हैं। हाँ बच्चों को गाइड करने के लिए, लाइक उनके करियर में गाइड करने के लिए उनको कितनी एडवाइस चाहिए हम्म होती है। तो वो हम्म मदर के साथ अपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे। तो मदर ही अगर हम्म नहीं दे पाएगी प्रॉपर एडवाइस, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द फैमिली। या हम्म तो एक ये भी बहुत बड़ा वो होता है कि लड़की के पास ओपिनियन हो अपना, अपनी वॉइस हो और नॉलेज हो, तो वो तभी हम्म आता है बाहर निकल के, दुनिया देख के। बट मेरा रेशो डिफरेंट है। 40% लगा ले आउटगोइंग और 60% और तेरे होमली। लिए नहीं, मतलब तू लड़कों को एडवाइस दे रही है ना? लड़कों को, वही लड़कों के लिए तो मैंने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को 60% होमली देखनी चाहिए और 40% आउटगोइंग, तो ये मेरा रेशो है। वो 60% में क्या होगा? 60 है मतलब बहुत हाँ मेजर। जो हमने बोला उससे और ऐड करके हाँ, उसमें। कुछ ऐड यही कर ऐसा, ट्रेडिशनल या क्वालिटी और मॉडर्न क्वालिटी, आउटगोइंग क्वालिटी, ट्रेडिशनल क्वालिटी और सबसे बड़ी मुझे वही लगता है कि घर संभालना आना चाहिए, वेरी इनके इंपॉर्टेंट अलावा वो जो। कुछ। घर और संभालने यही में एक आता मिनट है, घर संभालने में क्या मतलब, जैसे? जैसे मैंने वो गेस्ट वाला एग्जांपल दिया था, अगर कोई रिलेटिव आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको ढंग से हैंडल करना आना चाहिए। और हम्म मतलब भाई जो प्रॉब्लम्स होती है ना छोटी छोटी, क्योंकि यार ऐसा होता है पता है काफी केसेस में लड़कों को ना इन चीजों की नॉलेज नहीं होती कि घर पे कैसे हमें रहना है। मतलब कुछ चीजें ना लड़कियां ही समझाती है। तुमने कितना नोटिस किया होगा कि तुम्हें काफी चीजें मम्मियां ही समझाती होंगी, तुम्हारी पापा नहीं समझाते होंगे कि ऐसे कोई आ रहा है तो ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है, कोई बात हो गई है तो तुम्हें चुप रहना है। तो लड़कियों में ना ये एक सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें चुप कब रहना है, तुम्हें बोलना कब है, तुम्हें समझाना कब है। थोड़ी है, ये लड़कियों में होता है यार। कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया थोड़ा ये? नहीं ये इस पे नहीं ये करेंगे। मेरे को कि इस पे पता है क्या लगता है, लड़कियां ना अपने आप को कि कभी इस चीज लड़कियां में बहुत अगर ये कंट्रोल कॉन्फिडेंट। करे कि कब बोलना है क्या है। नहीं बोलना है, अरे तो पता वो है चीज क्या, नहीं थोड़ा यार सा। ये है। इस पे हम नेक्स्ट लाइक पॉडकास्ट में करेंगे। मेरे को लगता है क्या है, हाँ हाँ लड़की है ना, कभी कभी इन सब चीजों में रिलेशनशिप हैंडल कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है किसी के सामने, अपने आप रिलेशनशिप को ना हैंडल काफी नहीं, सुपीरियर मानती नहीं हैं। नहीं एक नहीं, एक सुपीरियरिटी सेकेंड, हाँ कॉम्प्लेक्स है लड़कियों में ये। एक सेकेंड, क्या हम पता जो तुम रिलेशनशिप हैंडल। एडवाइस दे रही हो वो गलत हो, वेरेज लड़के की सही हो। वेरेज नहीं, वेरेज एक सेकेंड लड़के ब्रेक। के एक रिलेशन हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती नहीं, है। अरे एक सेकेंड, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप हैंडल करने की बात। आई एम सेइंग घर को कैसे हैंडल करना है, मैं उस घर चीज को से भी, बोल रही हूँ, रिलेशनशिप वहां नहीं पे नहीं भी, नहीं इस वहां इसमें पे मैं भी। एक ऐड करूं, मुझे एक मैं भूल गया था पॉइंट बोलना जो मेरे लिए मुझे लगता है कि हम्म इम्पोर्टेंट है। तो ये पर्टिकुलरली मेरे लिए वो होगा, ये बाकी किसी के लिए हो सकता है कि हम्म ना हो हाँ ये हाँ, पॉइंट। तेरा ओपिनियन है तो भाई। हाँ, तो मुझे पसंद है कि घर थोड़ा-सा ना अच्छा नीट एंड क्लीन और आर्टिस्टिक हम्म वगैरह जैसे हो रहे, तो मेरे अंदर वो क्वालिटी है नहीं है कि मैं घर को हम्म कैसे सजाना है, रूम अगर हम्म डेकोरेट करना है तो कैसे करना है, वो मेरे अंदर वो बिल्कुल वो डिज़ाइन सेंस नहीं है। तो आई वुड ये भी लाइक कि लड़कियों में होता है। पार्टनर के अंदर हो कि हाँ मुझे, हाँ, तो हम्म वो ये पॉइंट है कि लड़कियां बहुत मोस्टली लड़कियां या ज्यादातर लड़कियां आर्टिस्टिक होती हैं, उनकी एक हाँ हाँ डिजाइन आई हाँ होती है कि उनको समझ हाँ होता है कि ये कलर ये यहाँ पे चीजें ये ऐसे हाँ चलेंगी, ये है ना। तो वो मुझे बहुत हाँ अच्छा लगेगा वो पॉइंट अगर ये रहेगा हाँ उसके अंदर ये कि होमली में, मैं एक, इसको पता है, मैं इसको भी होमली में हाँ, ही काउंट कर रही हूँ कि 60% कि होमली घर वाली को चीज है। सबका डेकोरेट ध्यान कैसे रखना। करना है और सुंदर कैसे हम्म बनाना है घर को ना, हाँ वो अभी तो सक्षम थोड़ा सा रिजर्व वे में बोल रहा है, अभी पॉडकास्ट खत्म होने दो, फिर बोलेगा लड़की को चाय बनानी आनी चाहिए, जब मैं बोलूँ चाय बना के लाए, खाना बना के लाए। अभी वो घूंघट पहन के डिप्लोमेटिक आना वे में चाहिए। बोल रहा है। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। ये दोनों नंबर बना रहे हो तुम आवाज दोनों सुनाई अभी नहीं दे, अपने। आवाज तो सुनाई नहीं देनी चाहिए भाई। वॉल्यूम डाउन होना चाहिए, बटन होना चाहिए भाई, रिमोट लाइक रिमोट और होना हम वो चाहिए। कंट्रोल करेंगे। हाँ, जो चाहे चैनल लगा लो। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम तुम ऐसे बहुत नहीं है। शरीफ हो। मतलब हम एक आइडियल पार्टनर इसका हम नाम रखा चाहते हुआ मैंने, दीदी, बाबा सागा। है, बातें वैसी होती है। रियलिटी जो मर्जी हो फिर। हैं। चलो इसको हम सेकंड पार्ट में फिर डिस्कस चलो, करेंगे। तो ठीक है। इसको हम, हाँ, इसका सेकंड पार्ट एक लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है ये, हमारी बीच में रुक रही है, हमें कुछ और हमारी क्रिकेट सेकंड खेलने फीलिंग्स आ पार्ट रहा जाना है, है। में बट पीकर क्रिकेट को भी खेलने लेके आएंगे इसमें। का। हम्म तो इसको, हाँ, पीके को भी लेके आएंगे और इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जल्द लेके आएंगे। आपको अगर इसमें क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमें बताओ कि और क्या चीजें हम डिस्कस करें और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो डिस्कशन चाहते हो। और कमेंट करके निधि जी से रिक्वेस्ट करो कि वो और फ्रिक्वेंटली आए, वो
आलस ज्यादा ना करे, ठीक है? तो हम्म शायद आपकी बात सुन ले, हमारी तो नहीं सुनती है, हम्म ठीक है? सरफेस Whatever लेवल Nidhi कमेंट भी said, चलेंगे। she's right. मूड स्विंग्स। तो हो सकता है फॉलोअर्स की सुनी जाए, ट्विटर एक्स के फॉलोअर्स की सुनी जाए, हम्म ठीक है? Hmm. तो इसको टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। अपनी राय कमेंट में रखें और देखते रहिए कैंडिड एक्सचेंज को।